दिल्ली में केजरीवाल हार जाते हैं, जिसके बाद से बहुत तरह तरह के अफवाह उड़ता है कि भाई केजरीवाल आखिर क्यों हार सकते हैं, क्या कारण हो सकता है, क्या उन्होंने कुछ ना कुछ गलती किया होगा जिसकी वजह से हार गया होगा। ऐसा सब लोग सोच रहे हैं, हम भी यही सोच रहे थे। लेकिन क्या क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जिस घर से आपने उठा था उसी घर में जाके गिर जाना, ये बहुत बड़ा बात नहीं समझ रहे हैं आप? और केजरीवाल तो एक गढ़ था वहाँ पे, और वो ढह जाता है, अचानक ढह जाता है। 3 साल लगातार आपने, 3 बार लगातार आपने मुख्यमंत्री दिया, मुख्यमंत्री बना, फिर भी ऐसा क्यों हो सकता है? और बड़े बड़े चेहरा वहाँ पे हार जाते हैं, बड़े बड़े चेहरा। अवध ओझा को देख लिया जाए, बड़े चेहरा हैं, माफिया माने जाते हैं, लेकिन वो भी हार जाते हैं। केजरीवाल वो भी हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया वो भी हार जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं जो हार जाते हैं। क्या कारण हो सकता है आप लोग सोचते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? उसके पीछे एक राज है, शायद आपको वो राज नहीं पता चला होगा, या पता हो भी सकता है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं शायद आपको नहीं पता होगा। क्या कारण हो सकता है? पीछे का राज की बात नहीं पता होगी आपको, आपको पता नहीं होगा पीछे की राज। वो आपको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बिहार में वैसा ही खेला हो सकता है। अगर बिहार में खेला होती है, 2025 का चुनाव आने वाली है, और लालू यादव को इससे साफ पता है कि भाई हमको कैसे क्या करना है, और लालू यादव साफ तौर से समझ गए हैं कि हम थोड़ा भी गलती नहीं कर सकते हैं। गठबंधन जो बनी है, क्या लगता है आपको गठबंधन छोटा मोटा खेल समझ लिए थे? नहीं। क्यों नीतीश कुमार उससे हट गए? बात तो ये भी चल रही थी कि केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ऐसा चल रहा था कि नहीं चल रहा था बात। लेकिन केजरीवाल आखिर अपने ही घर में हार जाना, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। लोग सोच में पड़े हुए हैं कि भाई केजरीवाल और 22 सीट लाना, और बड़े बड़े धरोहर त्राक त्राक गिरना। सुबह में खबर आती है अवध ओझा हार गए, फिर थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि मनीष सिसोदिया हार गया, फिर थोड़ी देर के बाद आती है कि केजरीवाल भी हार गए। एक ही आतिशी जो जीती, क्या उनके पीछे भी हो सकता है कुछ कारण? वहां पे आतिशी के पीछे कांग्रेस नहीं खड़ा था शायद, इसके वजह से। आप अभी तक कहानी नहीं समझे होंगे। मेन खेला करने वाला बीजेपी नहीं है, वहां पे मेन खेला किया गया है तो कांग्रेस ने किया है। आप देखिएगा तो जितने वोटों से केजरीवाल हारे हैं, सेम उतना ही वोट लेकर आया है कांग्रेस के नेता। समझ गए बात को? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे होंगे, अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो केजरीवाल को हराने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस ही है। तो कैसे आप कांग्रेस को गठबंधन में रखा करते थे, तो क्यों हटा दिए आप बाहुबली समझे अपने आप को, तो फिर हट गए हैं। तो ऐसा ही हो सकता है, केजरीवाल अपने आप को बाहुबली समझ रहे थे कि हमारा ये गठ है और हमको कोई नहीं हिला सकता है, कोई नहीं गिरा सकता है। तो भाई देख लो, जीता जागता उदाहरण बता दिया, बीजेपी ने सिखा दिया। तो बीजेपी के पास एक नॉलेज तो है भाई, बीजेपी ये समझती है कि राजनीति हमें कैसे करना है, किस आधार पे करनी है। तो आपने आपका मैन्युफैक्चर ही देख लिया जाए, वो भी उस तरीके से आपने बनाया नहीं था। मैनिफेस्टो जो होता है वो भी अच्छा नहीं बना पाए थे आप। कम से कम वो भी बनाते हैं आप, कम से कम लोभन। जनता तो लोभी होती है, और जनता को आप लोभ नहीं देंगे तब तक कहाँ से? बीजेपी ने तो दिया था बहुत सारा, तो शायद आपने वो भी नहीं किया। और एक बार जो फर्स्ट बार आपने चुनाव लिया था, उस समय सारे ऑटो के पीछे लिखवा दिए थे, झाड़ू आपके साथ है, झाड़ू आपके साथ है। लेकिन गलती कहीं ना कहीं आपने किया है, जिसका परिणाम शायद आपको मिल गया है। 22 सीट पे समट के रह गया है, और 48 सीट मार ली है बीजेपी। और कांग्रेस भाई को तो एक भी नहीं मिलता है। तो कांग्रेस तो भाई बीच में खेल बिगाड़ने वाले काम करते ही रहते हैं हमेशा। लेकिन अगर आप उसको नहीं सटाते हैं तो फिर खेल बिगाड़ना तय है भाई ना। कम से कम आप गठबंधन में तो गठबंधन को जोड़ के रखिएगा ना, बिना टीम वर्क करने आप चले जाइएगा। बीजेपी एक सभी जगह पे जीत रही है, देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए। जब से मोदी आए हैं, 60 60 जो चुनाव हुए उस सभी में जीते हैं। 28 राज्यों का चुनाव हुए थे, उसमें सभी में अपना परचम लहराया है। तो मोदी इतना हल्के में आप ले रहे थे, हल्के में लेना बंद कर दीजिए केजरीवाल जी। और इस वीडियो में ये कहने का पर्पस था कि
केजरीवाल को हराने वाला कोई और नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही है। जितना वोट कांग्रेस पार्टी लाई है, अगर गठबंधन में रहते तो शायद आपकी सरकार फिर से बनती, लेकिन आपने गलती किया, उसका परिणाम शायद आपको मिल गया है। इसी का इस सब को देखते हुए लालू यादव ने बड़ा दिमाग लगाया है। लालू यादव के बारे में आप कम समझते होइएगा, लालू यादव बहुत भयंकर दिमाग लगा चुके हैं कि जब भी राहुल गांधी आते हैं बिहार तो उसको पहले दिखाते हैं, ये गैया मैया को देखिए, गैया मैया के पास घुमाते हैं और सभी जगह घुमाते हैं। और उनको पता है लालू यादव को, क्योंकि पुराने खिलाड़ी है भाई साहब, तो ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है, बच कैसे सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जब भी आते हैं बिहार तो कम से कम लालू यादव से जरूर मिलते हैं कि बिहार में कुछ बड़ा करना है, 2025 का चुनाव आना है, तो भाई कम से कम तो खेला समझना पड़ेगा। तो वही खेला समझाते रहते हैं लालू यादव, अपने बेटा को समझाते रहते हैं तेजस्वी यादव को कि भाई देख, मिल के रहबे तो सब कुछ मिलता हूँ, ये कह रहे हैं लालू यादव। तो कम से कम इससे भी संभालने की जरूरत है बिहार को। और अगर गठबंधन टूटती है तो बिहार तो फिर बीजेपी के जिंगुल में आ ही जाएगी। आपने इतना देर समय दिया हमें, धन्यवाद।